स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज कह रहे कि मुक्ति के लिए लोग साधन कौन कौन से नहीं करते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। साधु पावे राम रस सतसंगति के गाट, विषया रस जासु मिटे निर्विष होए निराट। निर्विष होए निराट बाट ये आगम केरी, चले विलक्षण दास आस में ली जागेरी। रामचर निर्वासना जहाँ राम भक्ति का थाट, साधु पावे राम रस सतसंगति के घाट। महाराज में साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत जब हमें मिलते हैं तो ऐसा राम रस पिलाते हैं। ये राम रस कौन से घाट पर मिलता है? गौ घाट पर, सत्संगत के घाट पर। तो सत्संग के घाट पर रोज जाना या नहीं जाना? रोज जाना, और वहाँ रोज स्नान करना, क्योंकि वहां पर राम रस मिलने वाला है। और ऐसा सत्संग के घाट पे यदि आपको राम रस मिल गया तो विषय रस जांसू मिटे। उसी से आपके विषयों का जो रस है ना, विषयों की आसक्ति है, उसी से मिटने वाली है। और निर्विष हो निराट, ऐसा सदगुरु आपको राम रस पिलाकर, अमृत पिलाकर, अमर करके, अविनाशी का बोध करा के, निर्लेप निराकार अजोनी अजन्मे का बोध करा के आपको अपने स्वरूप में स्थित करके विषयों से अलग कर देते हैं। आपकी वृत्तियां निवृत्त कर देते हैं। निर्विष होई निराट बाट ये आगम केरी। बाट किसको कहते हैं? जोना अलग हो गया, बाट किसको कहते हैं? बाट यानी रास्ता। रास्ता को देखते हैं ना, कोई आ रहा है तो रास्ते में जाके बाहर जाके नहीं देखते हो? मारवाड़ी शब्द है लेकिन मालूम नहीं। बाट से बटे हुए बना है। हाँ, रास्ता। तो महाराज कह रहे हैं कि निर्विष होए निराट बाट या आगम केरी। ये जो रास्ता है ना निर्विष होने का और रामरस पीने का, ये अगम देश में जाने का रास्ता है। अगम देश जिसकी गम आपको नहीं है, जहाँ इंद्रियां नहीं पहुँचती, जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता, जहाँ तारे नहीं पहुँचते, जहाँ चांद नहीं पहुँचता, जहाँ कर्म नहीं पहुँचते, जहाँ काल नहीं पहुँचता, वहाँ जाने का ये रास्ता सद्गुरु है, सद्गुरु का ज्ञान है। और कौन चलते इस रास्ते पर? चले विलक्षण दास। कोई कोई विलक्षण होते हैं, कोई कोई विरले होते हैं जो इस रास्ते को पकड़ते हैं। बाकी कोई इस रास्ते पर चलने को तैयार। सबको 3 लोक 14 भवनों के सुख चाहिए। 99.99% सब 3 लोक 14 भवनों के सुख में रहते हैं, बिजी है इस रास्ते पर। कोई कोई बिरले विलक्षण ही चलते हैं। बहुत कम मिलेंगे इस रास्ते पर चलने वाले आपको। ज़्यादातर तो नरकग्रामी ही मिलेंगे, नरक में जाने वाले ही मिलेंगे। थोड़े बहुत स्वर्ग में जाने वाले मिलेंगे, और थोड़े बहुत कम बिरले ही इस अगम के रास्ते पर चलने वाले मिलेंगे। चले विलक्षण दास, आस मेली जहाँ गेरी। जिन्होंने मेली आश, नाशवान की आश अपने बुद्धि में से गिरा दी। केरी का मतलब छोड़ दी। रामचर निर्वासना, जहां राम भक्ति का ठाठ,
कह रहे हैं महाराज आप निर्वासना हो जाओ, निर्वासित हो जाओ, वासना से रहित हो जाओ। तो जो वासना से रहित होता है उसे ही राम भक्ति का थाट, स्वरूप बोध का आनंद प्राप्त होता है। साधु पावे राम रस सत्संगति के घाट, सत्संगति के तुल नहीं भल पृथ्वी दो दान। और अनेक साधन करो पे हरे न तिमिर अज्ञान, पे हरे न तिमिर अज्ञान, ज्ञान उर नाही जागे। बधे कामना काम अजक आतर अति लागे। राम चरण ताते कहे साधु संग प्रमाण, सत्संगति के तुल नहीं भल पृथ्वी ध्यो धान। कह रहे महाराज कि समझो आपको इस पृथ्वी का मालिक बना दिया जाए। इस पृथ्वी पर जितनी भूमि है सबकी रजिस्ट्री आपके नाम करा दी। एक दो प्लॉट नहीं, पूरे वर्ल्ड, भारत की नहीं केवल, पूरे वर्ल्ड की। हाँ अमेरिका भी आ गया जिसमें, यूरोप भी आ गया जिसमें, इंग्लैंड भी आ गया जिसमें, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया जिसमें, जापान भी आ गया जिसमें, कोरिया भी आ गया जिसमें, चीन भी आ गया, सब आ गए। टोटल होल फिट सारी धरती की रजिस्ट्री जितनी इस धरती है सारी इस तो आ जाएंगे पत्ती। सेठ साहब, अजमेरा जी वो रजिस्टर है। रजिस्ट्री करेंगे। आपके नाम पूरी रजिस्ट्री करा दें बोलो। और फिर आप कहो कि मेरे को कोई पुण्य करना है। आपके मन में ऐसा भाव है कि अभी तो मैं पूरा पृथ्वी का मालिक बन गया हूँ, रजिस्ट्री सारी मेरे नाम हो गई, अब मुझे कुछ पुण्य करना है। और आप पुण्य के लिए वो पूरी जितनी रजिस्ट्री आप दान कर दो किसी को, तो भी महाराज कह रहे कि वो पृथ्वी का दान भी सत्संग के दान के बराबरी नहीं करता। इतना सत्संग का दान का महत्व है। ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सबेरम। ऐसा हमें निजी नाम कोई जिला दे कि हमारे आज दिन तक के किए हुए सारे कर्म रद्द हो जाए, इसके मुकाबले में और कोई दान है क्या? कह रहे सत्संग के तुल नहीं भल पृथ्वी दो दान। पूरी पृथ्वी भले आप दान कर दो, उसमें इतना पुण्य नहीं होगा जितना पुण्य सत्संग से। और अनेक साधन करो पे हरे न तिमिर अज्ञान। आप अनेक साधन करो, भले कितनी करनी करो, कितनी क्रिया करो, लेकिन आपका अज्ञान, आपके भ्रम बिना सत्संग के जाने वाले, बिना सद्गुरु के ज्ञान के जाने वाले, मृत्यु का भय भी बिना सद्गुरु के ज्ञान के मिटने वाला नहीं। सद्गुरु आपको आपके असली स्वरूप का बोध कराएंगे, तभी आपको मृत्यु का भय मिटेगा। असली स्वरूप का ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, बाकी जितने भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है। तो जहां असली स्वरूप का ज्ञान होता है वही आपके तिमिर को, अज्ञान को हरता है। और जहां असली स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, आपका तिमिर और अज्ञान वैसा का वैसा बना रहता है। पे हरे न तिमिर अज्ञान, ज्ञान और ना ही जागे। सत्स्वरूप का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता, जागृत ही नहीं होता। और उसके जागृत नहीं होने से बधे कामना, काम और अधिक कामना बढ़ती, इच्छा बढ़ती, वासना बढ़ती, आशा बढ़ती, तृष्णा बढ़ती, मनोरथ बढ़ते, मनोकामना बढ़ती है, संकल्प बढ़ते हैं, विकल्प बढ़ते हैं। अजग आतर अति लागे, रात दिन अचके रहते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए।
उस कामना की पूर्ति के लिए इतने आतुर रहते हैं कि रोटी खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह की रोटी भी भले शाम को खा लेंगे, चलेगा ना, लेकिन कमाई होनी चाहिए, ग्राहक नहीं जाना चाहिए। रामचंद्र ताते कहे साधु संग प्रमाण। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको किसका संग करना है? जो आपको सत्संग रूपी अमूलक धन बख्शीश करे, उनका संग आपके लिए प्रमाणिक है, लाभप्रद है। तो सत्संग के तुल नहीं भल पृथ्वी दो दान। सत्संग के बीच में सारा सार विचार, नित्य अनित्य दिखलावही साधु सिरजनहार। साधु सिरजनहार नाम मुख करे उचारा। राम नाम दुई अंक यही सब का करतारा। कीर्तब सुकाने करे यूं सत्संगति अधिकार। सत्संगति के बीच में सारा सार विचार। महाराज के सार क्या है और असार क्या है, इसका विचार आपको कहाँ मिलेगा? सत्संग में ही मिलेगा। और सार और असार का विचार और कहीं मिलने वाला नहीं। नित्य अनित्य दिखलावई। सद्गुरु आपको नित्य और अनित्य की पहचान करा देगा। क्या तो नित्य है, यानी क्या तो रहने वाला है, क्या अनित्य है, क्या नहीं रहने वाला है। आपको उसी की पहचान तो नहीं है। तो पहचान नहीं होने के कारण से नकली नोटों की पहचान नहीं है। 500 की गड्डियां बहुत भर ली घर में, लेकिन थी सब नकली, पहचान नहीं होती। फिर कोई पारखी आया, बैंकर मैनेजर, बताइए उसको, तो बोले ये तो सब होती है। बोलो क्या वैल्यू रही उसकी, नकली की, रद्दी। ऐसे आप रद्दी चीजों को अपने अंदर इकट्ठा करते जाते हो, बढ़ते जाते हो। पारखी जब सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि ये सब अनित्य है, जो तू इकट्ठा कर रहा है नकली नोट है सब। जितने भी तूने आज दिन तक इकट्ठे किए, इसमें से एक भी नोट असली। सभी लोग नकली नोट इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें से एक भी नोट तेरे साथ जाने वाला रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ में चाले। तो ये फर्क पहचान सदगुरु कराता है कि क्या तो नित्य है, यानी क्या आपके साथ जाने वाला है, और क्या अनित्य है, जो आपके साथ जाने वाला। ऐसा हमारा के साधु सृजनहार, साधु स्वयं ऐसा सृजनहार है, परमात्मा है, राम है, जिससे स्वयं को नित्य अनित्य की पहचान है, और उसके पास आप जाते हो तो आपको भी नित्य अनित्य की पहचान करा देते। साधु सृजनहार नाम मुख करे उचारा। अपने मुख से नित्य के नाम का उच्चारण करते हैं, नित्य की ही बात करते हैं, नित्य का ही निरूपण करते हैं, नित्य का ही वर्णन करते हैं, अनित्य की बातें नहीं करते। क्योंकि साधु को अनित्य से कोई लेना देना सरोकार है ही नहीं। अरे राम नाम दो अंक यही सबका करता रहा। अरे राम नाम ही नित्य है, उमा कहत में अनुभव अपना। ये ब्रह्म ही नित्य है और राम नाम ब्रह्म का ही नाम है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपन। राम राम दुई अंक यही सबका करतारा। बोले इन्हीं से सब कुछ हुआ है। रचना जो रची गई ना, सब माया और ब्रह्म की है। तो महाराज ये कीर्तब सु काने करे, जो कीर्तब बन गया, जो रचना रची गई, जो माया दिखाई दे रही है, कीर्तब सु काने करे,
उससे न्यारा हो जाओ, उसे अलग पहचान। यूं सत्संगति अधिकार, ये अधिकार आपको पहचानने का कहाँ मिलेगा? ये प्रिविलेज आपको कहाँ मिलेगा? सत्संग। सत्संगति के बीच में सारा सार विचार, सारा सार बतावे साधु जन सर्राफ। खोट मिटावे देखरा कछु न चावे आप, कछु न चावे आप ताप हर हरि के दासा। उनको करिए संग सदा ही रहिए पासा। आशा बासा एक रस राम चरण जपि जाप। सारा सार बतावे ही साधु जन सर्राफ। महाराज ने साधु को क्या बोला? सर्राफ। सर्राफ यानी जोरी। जोरी को परख होती ना हीरे, असली नकली की। वो कसौटी पर कसकर चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत सोना है। तो साधु भी आपको सार और असार बता देते कि ये तो सार है और ये असार है। देख लो, परमात्मा सार है, संसार असार है। ऐसे साधु जन हमें सर्राफ मिल जाए, सौदागर मिल जाए, जोरी मिल जाए, पारखी मिल जाए, जिन्होंने अपने स्वरूप की परख की है, स्वरूप को निरखा है, स्वरूप को जाना है, तो खोट मिटावे देख हरा। आपकी जितनी खोट है ना, आपके अंदर जितना अनित्य है ना, जिसका आपका अध्यास पड़ गया, देह का अध्यास पड़ गया ना, जीव का अध्यास पड़ गया ना, देहाध्यास, जीवाध्यास, ये सब खोट है। खोट मिटावे, आपकी खोट मिटा दे, देवाध्यास छुटा दे, जीवाध्यास छुटा दे, देखरा आपको आपका सस्वरूप दे देते हैं। लो ये पकड़ो, ये आपका स्वरूप है, ये रूप जो दिख रहा है वो आप हो ही नहीं। और ये देने के बदले आपसे क्या चाहते हैं? कछु न चावे आप, बदले में कुछ उनका स्वार्थ, कुछ उनको लेना देना आपसे। कछु न चावे आप ताप हरि के दासा। आप तो ताप को हरने के लिए आए, जीवों के कल्याण के लिए आए। जम जालम की त्रास सुहंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। तो उनको करिए संग सदाई रहिए पासा। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंतों का हमेशा संग करना चाहिए। उनके ज्ञान के पास ही हमको रहना चाहिए। आशा बासा एक रस, जहां आशा वहां बासा। जैसी आपकी आशा है वहीं तो रहोगे। आपकी आशा परम पद प्राप्ति की है तो संतों के ज्ञान में, सदगुरु के ज्ञान में रहोगे। आपकी आशा 3 लोकों में फल लेने की है, हृदय सिद्धाई करामात करतूत की है, तो जहां होती है वहां जाओगे। आशा बासा एक रस राम चरण जपि जाप। सारा सार बतावी साधु जन सर्राफ। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, राम निवास धाम देव की जय। सत्य सनातन धर्म की, तो भगवान की। राम जी राम राम महाराज, राम राम सारा राम सारा।